सुनिए ना, मैं सोच रही थी कि हम लोग गोवा चलते हैं। वो जयपुर में इतना मजा नहीं आया था। आप ना सच में बहुत अच्छे हैं, आप ना मेरी हर बात मानते हैं। सुनिए ना, मेरा ना बहुत दिन से गोवा घूमने जाने का मन कर रहा था। वैसे भी जयपुर की ट्रिप में कहाँ मजा आया था। प्लीज गोवा चलो ना। दीक्षा अभी तो जयपुर घूम के आए हैं। अगर आप गोवा नहीं गए ना तो देख लेना फिर। अच्छा ठीक है, चल लेंगे। क्यों देवरानी जी, बना लिया गोवा का प्लान? कौन सा गोवा दीदी, मैंने तो कोई प्लान नहीं किया। झूठ मत बोलो, मुझे पता ही था कि तुम ये काम जरूर करोगी। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग गोवा नहीं जा रहे हैं, वो तो बस एक दिखावा था। दीदी आप लोग गोवा नहीं जा रहे तो कहाँ जा रहे हैं? अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम वहाँ का भी प्लान बना लोगी, इसलिए हम तुम्हें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बता सकती दीदी? वो क्या है ना देवरानी जी कि तुम्हें कॉपी करने की आदत हो गई है, तो तुम्हें गोवा का ट्रिप मुबारक हो। कॉपी कैट कहीं की। कैसे पता लगाऊं कि इन लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं इन लोग पेरिस या सिंगापुर तो नहीं जा रहे हैं? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। सुनिए ना माँ जी, वो मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, तो मुझे शॉपिंग करने के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए ना। अरे बहुरिया, अब तो बेटवा आ गया है ना, तो हमसे क्या बोल रही है? ये कह रहे थे कि जयपुर के ट्रिप में सारे पैसे खत्म हो गए। ठीक है, बेटवा से मैं बात करती हूँ, अगर कुछ पैसे वैसे चाहिए होगा तो मैं उसको दे दूंगी। ठीक है जा, लेकिन अब बड़की बहुरिया को मत बताने लगना ये सब। जी माँ जी, नहीं बताऊंगी। देवरानी जी, शॉपिंग के लिए पैसे नहीं मांगे ना माँ जी से, गोवा के लिए मांगा है ना? नहीं नहीं दीदी, शॉपिंग के लिए पैसे मांगे हैं। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ठीक है जेठानी जी, अब आपको पता ही चल गया है तो माँ जी से जाके आग मत लगाना। पर मेरी एक शर्त है। अब क्या शर्त है आपकी? अब गोवा तो तुम जा ही रही हो, पर मेरे लिए वहाँ से सबसे महंगा गिफ्ट लेकर आओगी, मंजूर है? हाँ क्यों नहीं लेके आऊंगी, जरूर लेके आऊंगी। ठीक है। शुक्रिया जेठानी जी। ये मेरी जेठानी ना एक नंबर की लालची है, मेरे लिए गिफ्ट लेके आना। ऐसा लगता है इसने महंगी चीज देखी ना हो। खैर मुझे क्या, मैं तो गोवा जाके एंजॉय करूंगी। माँ जी, वो जेठानी जी ना प्रेग्नेंट हैं। चुप कर बहुरिया, अगर ऐसा होता तो बड़की बहुरिया सबसे पहले मुझे आके बताती। नहीं माँ जी, मैंने उनको सुबह से 2-3 बार उल्टी करते हुए देखा। क्या बात कर रही है, सच में? वो सच में प्रेग्नेंट हैं। चलो बढ़िया है, भगवान ने हमारी सुन ली। बड़की बहुरिया। जी माँ जी, आपने बुलाया? ई ले बहुरिया, पहले तो तू ई पकड़। ई सारा सगुन जेवर गाठी सब तोहरे लिए। अरे बहुरिया, तूने हमको वो सुख दे दिया जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी। लेकिन माँ जी ये सब, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तेरी गोद भी हमेशा हरी भरी रहे। और सुन बहुरिया, ज्यादा उल्टा सीधा सामान मत खाना, ठीक है? अपने खाने पीने का थोड़ा ध्यान रख, ज्यादा काम हम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम ही छुटकी बहुरिया करेगी। जी माँ जी। क्या हुआ देवरानी जी? सुबह से पता नहीं क्यों बहुत उल्टी हुई जा रही है। कुछ उल्टा सीधा खा लिए थे क्या तुमने? नहीं दीदी, मैंने तो सब सीधा सीधा खाया था। मुझे लगता है बात कुछ और ही है। भला क्या बात होगी? जरूर तुमने कोई कचरा चीज खाया होगा, थोड़ा ध्यान रखा करो खाने पीने का। जी दीदी। अरे क्या हुआ बहुरिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे माँ जी, वो बहुत चक्कर आ रहा है सुबह से। इसीलिए कहती हूँ कुछ अच्छा खाया पिया कर। नहीं नहीं माँ जी, मुझे लगता है बात कुछ और ही है। दिन भर उल्टा सीधा खाती रहती है और कहती बात कुछ और ही है। अरे देवरानी जी, ये क्या फिर उल्टी हो रही है? हाँ दीदी, सुबह से बार बार उल्टी हो रही है, समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया है। बहुत गर्मी है ना, शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा। नहीं दीदी, मुझे लगता है बात कुछ और ही है। क्या बात कुछ और ही है? एक काम करो, तुम लोग नींबू पानी पी लो। जी दीदी। एक काम करती हूँ, मैं ही बना के दे देती हूँ। ठीक है दीदी। अब देखती हूँ कि माँ जी कैसे नहीं मानती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या बहुरिया, क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक तो हूँ, पर बहुत बार बार उल्टी हो रही है और मन भी बहुत मचल रहा है। लगता है बहुरिया प्रेग्नेंट है। अरे देवरानी जी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ दीदी। आजकल मैं हर दिन देख रही हूँ कि तुम चक्कर खा के ही गिर। पता नहीं 2-3 दिन से इतना चक्कर आ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो गया है। मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना। नहीं दीदी, मुझे लगता है कि बात कुछ और ही है। क्या बात कुछ और? कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? हाँ दीदी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट। अरे वाह, मतलब मैं बड़ी मम्मी बनने वाली हूँ। हाँ, और मैं मम्मी। वो मुझे खट्टा खाने का मन कर रहा है तो मैं जाती हूँ। सुन बहुरिया,
अच्छे से तैयार होके बाहर आ जा। जी माँ जी। आ बैठ बहुरिया। जी माँ जी। ई ले बहुरिया और सदा सुहागन रहे। ये प्रेग्नेंट है इसलिए इसको इतना सारा सामान, फिर मुझे क्यों दिया था? अरे मैं वो खुशनसीब दादी हूँ जिसके घर में एक नहीं बल्कि दो दो पोता पोती आ रहे हैं। चलो ये बच्चे वाला नाटक करके इतना सारा फायदा तो हो गया, इतने सारे गिफ्ट। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मेरी दोनों बहुओं की गोद हमेशा हरी भरी रहे। माँ जी ये सब बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। अब चाहे बेटा हो या बेटी, बस अच्छे से हो जाए। और तुम दोनों सुन लो, खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना आपसे। जी माँ जी। ठीक है माँ जी, इसे मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। देवरानी जी। जी दीदी, आपने मुझे बुलाया? एक बात बताओ, ये माँ जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे दीदी वो मैंने ही बताया था माँ जी को। मुझे तो पता है कि आप शर्म के मारे माँ जी को बता नहीं पाओगी, इसलिए मैंने ही उनको बता दिया। अरे भगवान, तुमको किसने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? पहले खुद तो जान लेती। क्योंकि मैंने आपको देखा था दिन में 3 बार उल्टी करते हुए, इसलिए। हे भगवान। और आपका उस दिन कच्चा आम खाने का भी मन कर रहा था? अरे उस दिन मैंने मार्केट से चाट पकौड़ी खा ली थी, इसलिए उल्टी हो रही थी। और रही बात कच्चा आम खाने की, तो सीजन चल रहा है, हर किसी का मन करता है, तो क्या हर कोई प्रेग्नेंट है? सारा सत्यानाश करवा दिया। अब मैं माँ जी को क्या बोलूंगी? एक काम करो, माँ जी को झूठ बोल दो। अरे ये बात ऐसी भी नहीं है कि इसको झूठ बोल के छुपाया जा सके। अब माँ जी को बताना ही पड़ेगा। नहीं दीदी प्लीज माँ जी को मत बताना, वरना माँ जी तो मुझे जान से ही मार डालेंगी।